Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of Principle of Microeconomics, Econ 1111 from University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. तो क्लास आज के जो हमारे कंटेंट्स हैं दैट इज़ रिलेटेड टू सप्लाई कर्व, और जो हमने पिछले लेक्चर में लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था, आज हम उसी की सप्लाई कर्व के रिलेटेड पढ़ेंगे कि हाउ सप्लाई कर्व चेंजेस और चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाई क्या होती है। और ऑफ कोर्स वी विल आल्सो डिस्कस द कैटरस पेरिबल्स अजम्पशंस जो हमने डिमांड के रिलेटेड पढ़ी थी, अब हम इसको सप्लाई के रिलेटेड भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाएगा कि हमने कैसे मतलब कि सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होती है, और फिर हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करेंगे अबाउट द सप्लाई कर्व के किस तरह की डिफरेंट फर्म बिहेवियर जो है वो इसके रिलेटेड किस तरह का होता है, और ये कैसे जो है फर्म बिहेव करती है रिगार्डिंग द देयर सप्लाई, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो सप्लाई कर्व है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सप्लाई स्केड्यूल होता है और एक सप्लाई कर्व होती है। सप्लाई स्केड्यूल जो होता है इसमें हम एक टेबल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अ सप्लाई स्केड्यूल इज़ अ टेबल दैट शोज़ द क्वांटिटी सप्लाइड एट ईच प्राइस, के हर एक प्राइस मतलब मैं कहता हूँ कि एक प्रोड्यूसर को अगर 10 रुपये मिल रहे हैं तो वो कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेगा, अगर 20 मिलेंगे तो कितनी करेगा, 30 मिलेंगे तो कितनी करेगा, अगर प्राइस ज़्यादा हो रही है तो सप्लाई कितनी वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, अगर सप्लाई कम हो रही है तो वो सप्लाई कितनी डिक्रीज़ करेगा। तो ये हमारे पास जो है एक किस्म का आ जाता है, इसको कहते हैं सप्लाई स्केड्यूल। लेकिन जो सप्लाई कर्व होती है उसी सप्लाई टेबल जो सप्लाई स्केड्यूल होता है उसको अगर हम टेबल या ग्राफ के अंदर जो है वो पुट कर दें, दैट विल बिकम द क्वांटिटी सप्लाई एट ईच प्राइस। उसमें हम एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाई ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर प्राइसेस ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक सप्लाई कर्व और सप्लाई स्केड्यूल आ जाता है। इसकी आगे हम एग्जांपल देखें तो कुछ इस तरह की बनेगी। ये आपका सप्लाई स्केड्यूल है, एन एग्जांपल ऑफ सप्लाई स्केड्यूल फ्रॉम द मार्केट फॉर गैसोलीन, कि ये अगर एक हाइपोथेटिकल डाटा है, इसमें अगर प्राइस $1 हो तो क्वांटिटी सप्लाई जो है मिलियंस ऑफ गैलन्स वो 500 मिलियंस ऑफ गैलन होगी अगर $1 उसकी पर गैलन की प्राइस हो। अगर 1 से अरिया 20 हो तो डेफिनेटली जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है जैसे सऊदी अरेबिया है या जैसे दूसरी कंट्रीज़ हैं वो क्या है वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देंगी, और ये उनका रैशनल डिसीजन होगा कि वो अपनी सप्लाई को डेफिनेटली इंक्रीज़ करे। तो ये आपके पास एक चीज़ आ जाएगी कि हाउ दे विल इंक्रीज़ द सप्लाई विद रिलेटेड टू द प्राइसेस। और इसके अलावा अगर और भी प्राइस जो है वो $1.40 हो जाती है तो वो अपनी सप्लाई को 600 मिलियन ऑफ गैलन जो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, और ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इसी तरह अगर 1.60 हो जाए तो ये 640 हो जाती है, 1.80 हो जाए तो ये 680 हो जाती है, एंड सो ऑन, कि हम डिफरेंट प्राइस लेवल पे चेक करते हैं कि सप्लाई कर्व क्या होगी, सप्लाई कितनी होगी, प्रोड्यूसर कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसर कितना ऑयल निकाल लेगा। इट्स अ वेरी मच लिंक्ड रिलेटेड टू दिस वन। आजकल देखें कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहे हैं और इन कंट्रीज़ ने जो है वो अपनी प्रोडक्शंस रिड्यूस कर दी हैं। तो जब क्योंकि सप्लाई कम हो रही है, चूँकि प्राइसेस कम हो रही हैं पूरी दुनिया में, लिहाजा इन्होंने अपनी सप्लाई को रिड्यूस कर दिया है। अच्छा, इसके बाद अगर देखें तो हमारे पास आता है सप्लाई कर्व, जो हमने पिछली रिप्रेजेंटेशन की है टेबल की फॉर्म में। अगर हम इसको ग्राफ पे बनाएं तो हमारे पास इस तरह का एक सप्लाई कर्व आती है। एन एग्जांपल ऑफ सप्लाई कर्व फ्रॉम द मार्केट फॉर गैसोलीन,
ये हमारे पास आ जाती है कि एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ गैसोलीन आ गया और वाई एक्सिस पे प्राइस आ गया। तो जब हम ये लाइन ड्रा करेंगे इन डॉट्स के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर, तो हमारे पास अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक डिमांड कर्व होती है, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होती है, जिसे हम सप्लाई कर्व कहते हैं। तो सप्लाई कर्व और सप्लाई स्केजुअल में हमने डिफरेंस देख लिया कि सप्लाई स्केजुअल वो होता है कि जिसमें हम प्राइजेज़ का और क्वांटिटी सप्लाई का एक टेबुलर फॉर्म में हम उनका रिलेशन देखते हैं। लेकिन सप्लाई कर्व ये होती है कि हम उस टेबुलर फॉर्म को एक एक्स वाई प्लेन में उसको ड्रा कर देते हैं और ये हमें चीज़ शो करती है। अब देखें ना कि लाजमी नहीं है कि एक फ़िक्स प्रोपोर्शन से सप्लाई बढ़ेगी, ये कम भी हो सकती है। मतलब अगर $1 अगर इंक्रीज़ करेगी तो हो सकता है कि जो 50 मिलियन गैलन जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, लेकिन दूसरे डॉलर पे 50 से कम हो। लेकिन इसीलिए अगर जब आप ये डाटे को ग्राफ के ऊपर पुट करेंगे तो ये आपको शो करेगा कि हमारी जो सप्लाई कर्व है इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, या डाउनवर्ड स्लोपिंग है या अपवर्ड स्लोपिंग है। चूँकि हमने 25वें लेक्चर में देखा था कि सप्लाई कर्व यूजुअली जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है, लिहाजा ये भी आपको अपवर्ड स्लोपिंग नज़र आ रही है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी, सप्लाई इज़ नॉट द सेम एज़ क्वांटिटी सप्लाई। ये वही है जिसमें हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, ये हमने देखा था। हमने कहा था कि अगर डिमांड चेंज हो इनकम के बढ़ने से, अगर डिमांड अपवर्ड शिफ्ट कर जाए उसे कहते हैं कि शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अगर उसी लाइन के ऊपर हम एक से दूसरी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते रहें तो हम उसे कहते हैं चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। सेम केस हेयर, अगर सप्लाई शिफ्ट कर जाए लेफ़्ट वर्ड या राइट वर्ड, हम उसे कहते हैं चेंज इन द सप्लाई कर्व। और अगर हम उसी कर्व के ऊपर रहें तो उसे हम कहते हैं सप्लाई कर्व के ऊपर रहें, उसी अलोंग द सप्लाई कर्व, अलोंग द सप्लाई कर्व, दैट इज़ कॉल्ड द चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई। और ये फॉर एग्जांपल ये होता है कि लेबर चीपर हो गई, तो अब वो क्या करेगा, जो रैशनल प्रोड्यूसर है या रैशनल डिसीजन मेकर है, वो क्या करेगा, अपने जो है वो लेबर अगर चीपर है तो वो कैपिटल की बजाय लेबर को हायर करेगा। अगर इस तरह लेबर जो है कास्टली होती जा रही है, जैसे लेट्स से कि जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज़ है जैसे यूके है, वहाँ पे लेबर कास्टली है, तो वो लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं कि मशीनरी हो, तो ये मशीनरी को वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब ये सब्स्टिट्यूशन होगी लेबर को कैपिटल के साथ या कैपिटल को लेबर के साथ, ये चीज़ जो है वो ये चीज़ आपको देगी कि ये आपको शो करेगी कि इट इज़ द चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई। इन इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी, सप्लाई इज़ नॉट द सेम एज द क्वांटिटी सप्लाई। When economists refer to the supply, they mean the relationship between the range of the prices and quantity supplied at those prices. A relationship that can be illustrated with the supply curve or a supply schedule. तो ये इकोनॉमिस्ट जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि प्राइजेज़ के दरमियान और क्वांटिटी सप्लाई के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, या उनको कर्व के ऊपर ड्रा करके देखते हैं या उनको सप्लाई स्केजुअल में देखते हैं और फिर उनको स्टडी करते हैं कि आइदर कि हमारी जो सप्लाई कर्व है इसकी शेप क्या है, इसकी नेचर क्या है। ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज़ करने से जो डिमांड की क्वांटिटी सप्लाई बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो या डिमांड बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो, तो वो उस चीज़ से वो मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन इकोनॉमिस्ट रेफर टू द क्वांटिटी सप्लाई, दे मीन ओनली अ सर्टन पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व। यानी कि जब सप्लाई सप्लाई की बात कर रहे हैं तो वो सप्लाई कर्व या सप्लाई स्केजुअल की बात है, लेकिन जब इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इट्स अबाउट द क्वांटिटी सप्लाई, दे मीन ओनली अ सर्टन पॉइंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व और वन क्वांटिटी ऑन द सप्लाई स्केजुअल, के वो सप्लाई स्केजुअल के अंदर किसी एक प्राइस को और उसके करस्पॉन्डिंगली क्वांटिटी को देखते हैं, या वो आप कह सकते हैं कि एक प्राइस के ऊपर सप्लाई कर्व में एक जो है वो
सप्लाई कर्व के अलोंग द सप्लाई कर्व वो चीज़ों को देखते हैं कि ये सप्लाई में एक ख़ास जो पॉइंट्स है प्राइस के रिलेटेड ये ऐसा क्यों है। तो अलोंग द सप्लाई कर्व जब वो चीज़ों को स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई। और अगर जनरल सप्लाई कर्व को या सप्लाई स्केजुअल को स्टडी किया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द रेंज ऑफ प्राइजेज एंड द क्वांटिटी सप्लाई एट दोज प्राइस। अच्छा, in short, supply refer to the curve, supply refers to the curve and quantity supply refer to the specific point on that curve। कि जो सप्लाई है वो ऑन द होल हम सप्लाई कर्व को देखते हैं, लेकिन जो दूसरी होती है आपके पास ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई। इसी तरह मतलब हमने देखा कि सप्लाई कर्व और सप्लाई स्केजुअल में क्या डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक कैटरस पेरिबस की अजम्पशन, हम फिर इसको पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा था कि द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड ओनली टू वेरिएबल, क्वांटिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड प्राइस ऑन द वर्टिकल एक्सिस। अगर जब डिमांड साइड की बात की जाए तो देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप। जब बात की जाए सप्लाई कर्व की, इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। और हमने ये बात की थी द अजम्पशन बिहाइंड द डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इज़ दैट नो रेलिवेंट इकोनॉमिक फैक्टर अदर दैन प्रोडक्ट प्राइस आर चेंजिंग। उसमें भी हमने कहा था कि अगर प्राइस चेंज हो डिमांड साइड में तो हमने कहा था कि देखते हैं कि डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। और इसी तरह हमने सप्लाई की जब बात कर रहे थे तो सप्लाई के रिलेटेड हमने देखा था कि सप्लाई के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, यानी कि वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो इसमें हम बहुत सी चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि अब एक कोविड-19 आया है और अमेरिका के बारे में कुछ कहा जाता है कि जी वो नेगेटिव प्राइस दे रहे हैं। नेगेटिव प्राइस से मुराद ये है, वो कहते हैं जी हमसे तेल भी ले लो और साथ कुछ पैसे भी ले लो, कुछ डॉलर भी ले लो। तो ये नेगेटिव प्राइस है कि वो तेल भी दे रहे हैं और साथ वो ये ऐसे ही है जैसे एक पेट्रोल पंप वाला कहे कि यार ये मुझसे पेट्रोल भी डलवा लो गाड़ी में और साथ 500 रुपया भी ले लो, तो इसको नेगेटिव प्राइस कहते हैं। तो इस दफ़ा जो अमेरिका में नेगेटिव प्राइसेस चल रही हैं, तो होता ये है, होना तो ये चाहिए कि जैसे वर्ल्ड में जो लोएस्ट पॉइंट पे जो तेल की प्राइसेस आ गई हैं उनको तो अपनी सप्लाई को रिड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि हमने कहा जब प्राइसेस कम हो तो सप्लाई कम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका जो फंडामेंटल और भी बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं अपनी फर्म को मार्केट के अंदर रहना। बहुत सी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, बहुत से कंपेटिटर्स हैं, नाइजीरिया है, इसके अलावा जो है वो नाइगर है, बहुत सी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, लेकिन उनको एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा। तो इनका मकसद ये है कि हमने मार्केट के अंदर इन रहना है। तो वो सप्लाई को, और इतनी बड़ी मशीनरी है, इतनी चीज़ें हैं, उनकी जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, ऐसा तो नहीं बंद करके तो वो घर में बैठ जाएं। इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट टू रीस्टार्ट देम। तो वो क्या करते क्या हैं, वो कहते हैं कि एटलीस्ट जो है हम एक मिनिमम लेवल पे जो है वो ड्रिलिंग करते रहें और दूसरी कंट्रीज़ को अप्लाई करते रहें। तो जब हम सप्लाई कर्व का और प्राइस का नेक्सस देखते हैं तो हम इन चीज़ों को कांस्टेंट रख देते हैं। हम बहुत सी चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को हम कांस्टेंट रख देते हैं। तो इस तरह मतलब हम ये नहीं समझते कि एक हो सकता है कि बंदा जो बड़ा टैलेंटेड बंदा आ गया और उसने इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दिया तो कास्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगी। तो ये भी चीज़ जो है हमने फ़िक्स रखी। हमने प्रोड्यूसर की इंटेलिजेंसी फ़िक्स रखी। कुछ प्रोड्यूसर होते हैं दे आर हाईली एफिशिएंट, और ये चीज़ें हमने फ़िक्स रखी हुई हैं। तो इसमें जिस तरह डिमांड साइड में हम बहुत सी कैटरस पेरिबस की अजम्पशंस को है वो अप्लाई करते हैं, इसी तरह हम सप्लाई साइड में भी इसको कवर करेंगे। अच्छा, अगर दूसरी बात यह है कि किस तरह हाउ प्रोडक्शन कास्ट अफेक्ट द सप्लाई। जो सबसे बड़ा जो शिफ्टर है सप्लाई कर्व का वो कास्ट है। अगर कास्ट कम हो तो डेफिनेटली जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड
राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगी। जो हमने पीछे एग्जांपल देखी, ये एक कार की एग्जांपल है। अगर जो है कार मैन्युफैक्चर जो है, अगर कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे जो है वो कास्ट रिड्यूस हो, ठीक है। अब अगर लेट्स से कि कास्ट इंक्रीज़ करना शुरू कर दे, प्राइस जो है ना वो कास्ट इंक्रीज़ करना शुरू कर दे। आप एल पॉइंट देखें, एल पॉइंट के ऊपर जो है वो प्राइस 20,000 पर कार है, और वो कितनी, जब 20,000 कार की प्राइस हो तो वो कितनी कारें बनाता है? तकरीबन 16.5 मिलियन कार्स, राइट। लेकिन अगर ऐसा हो कि उसकी कास्ट और प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाए, उसकी कास्ट इंक्रीज़ कर जाए, तो ये सप्लाई कर्व जो है वो लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगी। अब उसकी कास्ट ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि S0 से S1 की तरफ आ जाएगा। अब वो सप्लाई को कम कर देगा। इसी तरह अगर किसी तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी आने से या दूसरी चीज़ों के आने से अगर जो है उसकी कास्ट रिड्यूस हो, कम हो, तो वो अपनी उसकी जो सप्लाई कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। प्राइस चूँकि वही रही लेकिन उसकी अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो वो क्या करेगा? अब वो जो 16.5 मिलियन कार प्रोड्यूस कर रहा है, अब वो इससे ज़्यादा करेगा, राइट। तो वो पॉइंट M है जिसमें वो 19.8 मिलियन आप कह सकते हैं कि वो प्रोड्यूस कर रहा है। J इनिशियल पॉइंट था। अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ करे तो वो L पॉइंट पे आ जाता है। अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जो है वो डिक्रीज़ कर जाए और प्राइस वही रहे, सेम रहे, तो वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो 19.8 मिलियन हो जाती है। इनिशियल पॉइंट J है। J पॉइंट पे देखें क्या है। J पॉइंट के ऊपर क्या है? वो 18 मिलियन कार प्रोड्यूस कर रहा है जब प्राइस 20,000 है। लेकिन जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर जाए तो प्राइस तो 20,000 ही रहेगी, लेकिन वो 16.5 मिलियन कारें अब प्रोड्यूस करेगा, कम कर देगा। लेकिन अगर जो है उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाए तो उसकी जो M पॉइंट पे अब वो जो उसी प्राइस के ऊपर ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा, तकरीबन 20 मिलियन कार्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम सिंपल बात करें एक सप्लाई कर्व की, अब ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना कि S0 से जब S2 पे आए तो ये है डिक्रीज़ इन कास्ट। S0 से S1 पे आए तो ये है इंक्रीज़ इन कास्ट। लेकिन अगर कास्ट वही रहे और प्राइस इंक्रीज़ कर जाए, जैसे J से K पे चले जाए, ठीक है ना, प्राइस इंक्रीज़ कर गई, प्राइस कितनी होगी? 20,000 से 22,000 एक कार की प्राइस होगी। तो वो एक पर्टिकुलर जो प्रोड्यूसर है कार का, होंडा या दूसरी होंडा सिटी स्विक है या दूसरी सुजुकी वाले हैं या होंडा वाले हैं, टोयोटा वाले हैं, तो अगर वो $20,000 से $22,000 पे कार की प्राइस चले जाए, लेकिन अगर कास्ट सेम रहे तो वो K पॉइंट के ऊपर चले जाएगा, फिर भी वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो ये हमने एक और भी डिस्टिंक्शन देख लिया कि सप्लाई कर्व में और सप्लाई स्केड्यूल में क्या डिफरेंस है। ये हमारे आज का लेक्चर है सर जी, थैंक यू वेरी मच। हमने आज में और सप्लाई कर्व और सप्लाई स्केड्यूल का डिफरेंस देखा, और हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखी, और हमने ये देखा कि सप्लाई कर्व एक्चुअली शिफ्ट कैसे करती है। ये हम इसके अलावा भी 27th लेक्चर में और भी इसके डिमांड शिफ्टर, सप्लाई शिफ्टर्स देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। अभी हमने ये देखा कि सप्लाई लेफ़्ट वर्ड क्यों शिफ्ट करती है, राइट वर्ड क्यों शिफ्ट करती है। हमने सिर्फ एक कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स। हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। प्लीज़ स्टे home, stay away from corona, wash your hand frequently. Thank you very much. Allah Hafiz.